नहीं आई, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी सरकारी संस्था को हम लोग निजीकरण नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चलते हुए मोदी कांग्रेस सरकार ने आज जो है निजीकरण बड़े लेवल पे किया। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेशन का निजीकरण हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर बोल के गए थे, बाबा साहब 3 चीज़ें इस देश के अंदर लागू करना चाहते थे। एक थी ज़मीन, कि ज़मीन सरकार के अंडर में हो, जिसको जितनी ज़मीन चाहे सरकार उसको उतनी ज़मीन खेती करने के लिए दे, ताकि ज़मीन के मुकाबले कोई अमीर या गरीब ना हो। उस समय की मनुवादी सरकारों ने बाबा साहब के इस थॉट को नहीं माना, जिस कारण आज ज़मीन के मुकाबले हम लोग अमीर या गरीब हैं। दूसरा था, बाबा साहब के 4 बच्चे बिना दवाई के कारण मर गए थे इस देश के अंदर। तो बाबा साहब चाहते थे किसी के बच्चे ना मरे दवाई और इलाज के कारण। तो बाबा साहब ने कहा था कि दवाइयाँ और इलाज बिल्कुल फ्री होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, अमीर का अगर एक्सीडेंट होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसकी जान बच जाती है। अगर गरीब का एक्सीडेंट होता है, जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है वो वहीं मर जाता है। अगर बाबा साहब की आइडियोलॉजी लागू कर दी जाती, सरकारी हॉस्पिटल होते, इलाज फ्री और दवाई फ्री होती, तो दोनों की जान बच सकती थी। ये भी बात उस समय नहीं मानी थी। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी एजुकेशन। बाबा साहब चाहते थे कि एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री का बच्चा भी वहीं पढ़े जहाँ एक रेडी लगाने वाले का, जुत्ती गांठने वाले का, गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता है। तब पता चलेगा कंपटीशन का, तब पता चलेगा जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिली है, जिसको रिजर्वेशन कहा गया है। रियल में वो रिजर्वेशन नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि भागीदारी है। इस बात को भी नहीं माना। आज के समय में जो रिजर्वेशन की लड़ाई छिड़ रही है, अगर उस समय एजुकेशन एक लेवल पे होती तो शायद रिजर्वेशन की लड़ाई इतनी ना होती। जो अभी स्कॉलरशिप का जो मुद्दा है, जो प्रेजेंट का जो मुद्दा है, अभी कांग्रेस सरकार ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की कि SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 0 फीस पे एडमिशन है। अगर हम लोग डायरेक्टली कॉलेज को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज के पास जाते हैं तो कॉलेज को सरकार ने खुद कहा है आप जैसे भी कॉलेज को स्टूडेंट से फीस लो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर कैप्टन सरकार गाइडलाइन जारी कर देती कि अगर प्राइवेट कॉलेज किसी स्टूडेंट से फीस लेता है SC ST तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन श्रेय है कांग्रेस सरकार भी मिली हुई है और कॉलेज प्राइवेट सभी कॉलेज मिले हुए हैं, जिसके कारण लगभग 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स जो हैं आज स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो ना ली जाए। ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है। लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेज क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस भी SC ST स्टूडेंट्स से ले रहे हैं। वो भी हमारे साथ गलत हो रहा है। और अभी तक लगभग 2.5 लाख प्लस का जो है बैकलॉग पंजाब के अंदर नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं SC ST की। ये भी सबसे बड़ी नालायकी है कांग्रेस सरकार की। और इसके अलावा साथियों, जो अभी नई पॉलिसी NEP, नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उसके अंदर तो ये लिख दिया उन्होंने कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास तक कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उसको ही इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। और अभी जो मुद्दा आपको पता है, अभी इलेक्शनों के बाद क्या होने वाला है कि 10वीं का जो 10वीं पास करेगा वही वोट देने का अधिकार रहेगा उसी को, क्योंकि अभी इलेक्शन में सरपंच का इलेक्शन लगभग 10वीं पे रख दिया है जो 10वीं पास है। फिर क्या होगा, जब हमारे स्टूडेंट्स 5वीं तक इंग्लिश ही नहीं पढ़ेंगे, जो 6th क्लास में इंग्लिश पढ़ेंगे वो 10th नहीं कर पाएंगे, उनकी वोट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। दूसरी पॉलिसी उन्होंने क्या किया है, जो अभी कॉलेज के अंडर में, अभी यूनिवर्सिटी के अंडर में है, फिर यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं रहेंगे कॉलेज को लोन दिया जाएगा 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, और वो लोन उनको 10 साल में वापस करना होगा सरकार को। डायरेक्ट लिंक सरकार से होगा। और वो लोन किनसे वसूल करेंगे, हम लोगों से वसूल करेंगे। हमारे पास तो फीस देने के लिए 5000 रुपये नहीं है, हमारी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिस समाज को गुलाम बनाना उसकी शिक्षा ख़त्म कर दो, समाज अपने आप गुलाम हो जाएगा। आज बहुत बड़ा हथकंडा है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते थे कि ये समाज सुधर क्यों हुआ। उन्होंने सबसे पहले विद्या छीनी कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के बिना जो किसी के पास धन नहीं रहता वो गरीब हो जाता है, वो शूद्र बन जाता है। ये किसके कारण हुआ, ये सब अविद्या यानी कि पढ़ाई के बिना हुआ। अगर हमारे समाज के पास पढ़ाई होती तो हमारा समाज अग्रसत्ता में होता। ये सच्चाई है। तो इसीलिए इसके अंदर एक सरकार जिम्मेवार नहीं है। पहले अकाली वालों ने ये किया, अब कांग्रेस कर रही है। और आप पार्टी भी इनसे मिली हुई है। आप पार्टी ने जो किसानों का मुद्दा था उसके ऊपर अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। 7500 करोड़ का लगभग बजट दिल्ली के अंदर SC ST समाज का जो केजरीवाल है ये खा चुका है। किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। अभी पंजाब के अंदर बोलने का अब वैसे आप पार्टी आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप पार्टी आती हो साथियों हमारा हनन होने वाला है। क्योंकि लगभग 2000 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बयान देने वाला अरविंद केजरीवाल था। उसी के सरकार का मंत्री कुमार विश्वास ने बोला था कि बाबा साहब एक इंसान आरक्षण नाम की बीमारी देके चला गया। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। यानी कि सब RSS के और एक दूसरे से मिले जुले हैं। अभी हमारा कंसेप्ट क्या, अभी हमारा प्रेजेंट का मुद्दा क्या है, जो यूथ है,
अगर आज यूथ नहीं आया आगे तो कभी आगे नहीं आ पाएगा। अगर आज हमने अपनी एजुकेशन बचा ली तो आने वाले हमारे बच्चे भी अच्छी एजुकेशन एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर बाबा साहब अच्छे पढ़े लिखे ना होते तो कॉन्स्टिट्यूशन ना लिख पाते, क्योंकि बाबा साहब ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया कि आज के समय में कोई आत्मा या परमात्मा इस धरती के ऊपर आकर किसी अमीर या गरीब का गला काटेगा वो भी जेल के अंदर मिल गया। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब हम लोगों को दे के गए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगभग 100+ नई अमेंडमेंट हो चुकी हैं जो हमारे खिलाफ हैं। हम लोग उसको थोड़ा रीड नहीं कर पाते, इसलिए हमको उसकी कम नॉलेज है, हमें उस चीज़ को रीड करना पड़ेगा। आर्टिकल का फर्स्ट आर्टिकल में लिखा है कि इस देश का नाम या भारत है या इंडिया, लेकिन इस देश का नालायक प्रधानमंत्री बार बार इसको हिंदुस्तान बोलता है, जबकि हिंदुस्तान अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है। ये किस लिए हो रहा है या हमें अपने राइट के बारे में पता नहीं है, इसलिए हो रहा है। हमें आज हमारा कंसेप्ट क्या है, हम लोग, मैं डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि हर कॉलेज के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में और डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन